कैन बार्सिलोना सर्वाइव एट सेंट जेम्स पार्क? मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बार्सिलोना फैन सारे के सारे कॉन्फिडेंट हैं। वी ऑल आर सुपर कॉन्फिडेंट बिकॉज लमीन यमाल इतने टॉप फॉर्म में चल रहा है, पेड्री वापस आ गया, तो वी फैंस फील सिक्योर। बट एक नैरेटिव ना, जैसे लीग फेज वाला हमारा मैच था अगेंस्ट न्यूकासल, उसी तरह सेट है दैट बार्सिलोना कैन नॉट सर्वाइव अगेंस्ट न्यूकासल एट सेंट जेम्स पार्क। बहुत हॉस्टाइल हो जाएगा, ये बार्सिलोना नहीं झेल पाएगी। न्यूकासल के लंबे चौड़े प्लेयर्स हैं, बहुत फिजिकल प्लेयर्स हैं, नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी हम हरा चुके हैं, फिर भी बार्सिलोना को चांस नहीं दिया जा रहा है। टू लेगेड टाई है, अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है, कैंप नाउ में हमने वापस आना है एंड वी आर थ्रैशिंग टीम्स एट कैंप नाउ। लेकिन अभी भी सेम नैरेटिव है, इट इज प्रीमियर लीग वर्सेस ला लीगा। अ मिड टेबल प्रीमियर लीग क्लब कैन बीट बार्सिलोना, अभी भी कहानी बनी हुई है। एंड द फनी पार्ट हियर इज, ये जो शाउट आ रहे हैं ना, दिस इज नॉट फ्रॉम न्यूकासल फैंस, दिस इज फ्रॉम fans of Premier League who support Arsenal, who support Man United, who support Liverpool, who support Chelsea। ये दूसरे फैन बेसिस जो प्रीमियर लीग का झंडा फ्लैग बेरर बन के बैठे हुए हैं, वो ला लीगा को बिल्कुल डिस्काउंट कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियर लीग ने लीग फेज में बेटर परफॉर्म किया था। एंड आई अग्री विद दैट, एंड आई ऑल्सो अग्री विद द फैक्ट दैट प्रीमियर लीग एज अ लीग इज बेटर देन ला लीगा। बट बार्सिलोना को बिल्कुल चांस ना देना, then there's a problem। हमने जो अपनी गेम जीती थी अगेंस्ट न्यूकासल 2-1 हम जीते थे, कन्विंसिंगली जीते थे। अगर आपने वो गेम देखी है तो हाउ ब्यूटीफुली फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री कंट्रोल द मिडफील्ड। रैशफोर्ड ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, लमीन यमाल नहीं था एंड वी वर द बेटर साइड। लेकिन आज भी एक कहानी बताई जाती है कि अगर 24th मिनट पे वो हार्वी बार्न्स ने अपना चांस ले लिया होता, अगर वो हार्वी बार्न्स ने गोल मार दिया होता, बार्सिलोना ट्रेल करती एंड बार्सिलोना उसके बाद कमबैक नहीं कर पाती है। एंड ये सारे नैरेटिव्स दीज आर नॉट फ्रॉम न्यूकासल फैंस, ये दूसरे प्रीमियर लीग फैन से कहानी बनती है। अगर इफ्स एंड बट्स लगाने हैं तो इफ्स एंड बट्स मैं भी लगा सकता हूँ। अगर बार्सिलोना ने 3 से 4 गोल मार दिए होते फर्स्ट हाफ में तो न्यूकासल के पास कोई चांस नहीं होता। सेइंग इफ्स एंड बट्स, ये हो जाता वो हो जाता, इज नॉट फुटबॉल। एट द एंड वी वन दैट मैच कन्विंसिंगली और हमने आखिर के 10-15 मिनट अच्छे से डिफेंड भी किया था। देखो यार, मैं ये नहीं बोलूँगा गेम आसान होने वाली है, ये गेम मुश्किल होने वाली है। सेंट जेम्स पार्क इज़ नॉट एन ईजी फिक्सचर। हम अवे जाएंगे बट हमारे पास अपने सारे के सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लमीन यमाल टॉप फॉर्म पे है, रफीनिया बढ़िया खेल रहा है, नंबर हमारा 9 पे अब लेवेंडोस्की होगा, पेड्री, बर्नाल, फर्मीन। इतनी बढ़िया मिडफील्ड है बट चांस नहीं दिया जा रहा है। एंड आई लव इट जब बार्सिलोना को दूसरी टीम्स कह लो या दूसरे फैंस ना बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली देन व्हेन बार्सिलोना परफॉर्म्स द बेस्ट। और मैं इसी चीज़ का होप कर रहा हूँ कि अभी कोई ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं आए फ्रॉम बार्सिलोना, किसी ने ज़्यादा शाउट आउट नहीं दिया। रेमोंतादा के टाइम पे भी काफ़ी शोर मचा था बार्सिलोना को लेके, लेकिन बार्सिलोना प्लेड अ फैंटास्टिक गेम। एंड स्टैट्स अगर हमारे देखो ना डिफेंडिंग के, जोआन गार्सिया हैज़ बीन द बेस्ट गोल कीपर राइट नाउ इन ला लीगा। मोस्ट क्लीन शीट्स है, मोस्ट सेव्स है, मोस्ट सेव परसेंटेज है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। बट ये सारी चीज़ों को ना इग्नोर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें साइड में फेंकी जा रही है। एंड somehow it is world against Barcelona one more time। Everybody is hoping कि न्यूकासल हरा दे, बार्सिलोना को एक स्टोरी निकल के आ जाए, द चैम्पियंस लीग मैजिकल नाइट जहाँ पे बार्सिलोना सर्वाइव नहीं कर पाई इन अ कोल्ड नाइट इन इंग्लैंड। कहानी तो सारी यही है ना, हम बोलते थे ना कोल्ड नाइट इन स्टोक, तो उसको थोड़ा चेंज करके कोल्ड नाइट इन न्यूकासल बनाया जा रहा है ताकि सेलिब्रेट कर पाए प्रीमियर लीग की सुपीरियॉरिटी ओवर ला लीगा। बट आई लव इट, take my team lightly, I love it because I know Barcelona is miles ahead। Barcelona can perform, चाहे ड्रॉ भी करके निकाल देना सेंट जेम्स पार्क में, I do not mind because I know जैसे ही वापस कैंप नाउ में होगे ना ये टीम बाजे बजा देगी। और ये मैं सिर्फ फालतू बकवास नहीं करना चाहता, ये सिर्फ मैं ला लीगा या बार्सिलोना का फ्लैग बेयर करना नहीं चाहता। और आई डोंट वांट टू साउंड कि हाँ सिर्फ बार्सिलोना की तारीफ हो रही है, मैं थोड़ा इसको बैक करना चाहता हूँ विद स्टैट्स। देखो अगर आप न्यूकासल की भी हालत देखो, दे आर 12th इन प्रीमियर लीग, 39 पॉइंट्स पे हैं। अगर उनके लास्ट 3 मैचेस उठा के देखो, दे लॉस्ट टू एवर्टन 3-2 होम पे सेंट जेम्स पार्क में। यूनाइटेड को उन्होंने 2-1 हराया, वेरी गुड। देन FA कप का मैच था उनका अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जो वो हारे 3-1 एट सेंट जेम्स पार्क। चलो होता रहता है, मैचेस जीतते हो मैचेस हारते हो, विच इज़ फाइन। बार्सिलोना के साथ भी होता है, मैचेस जीतती है मैचेस हारती है। बट मैंने अभी गेम देखी न्यूकासल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, अगर आप उसमें गोल्स देखो, द वे न्यूकासल कंसीडेड गोल्स, अगर उसी तरीके से बार्सिलोना गोल खाए ना, हमारी डिफेंस के चीथे उड़ा दिए जाएंगे।
यूट्यूबर्स के थ्रू, इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनाते हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू चीथड़े उड़ा देंगे। मैं आपको गोल्स दिखाता हूँ, मैं उसके बारे में बात करता हूँ एंड सी द वे न्यूकासल इज कंसीडिंग गोल्स राइट नाउ। देखो इस गेम में पहला गोल तो न्यूकासल ने मारा, हार्वी बार्न्स ने 1-0 की लीड दिला दी, बट आफ्टर दैट हॉरेंडस डिफेंडिंग बाय न्यूकासल। जो पहला गोल था ना, तो डोकू के पास बॉल थी, डोकू ड्रिबल कर रहा है, 3-4 प्लेयर उस पर चढ़े हुए हैं, उसने कटबैक किया एंड लुइस हॉल जो नंबर 3 ऑफ न्यूकासल है उसने बॉल कंप्लीटली मिस कर दी एंड लिटरली वहाँ पे सवीनियो खड़ा हुआ था, उसके पैर से बॉल के अंदर चली गई। और यही सेम डिफेंडिंग अगर बार्सिलोना ने की होती ना, चीथे उड़ा दिया जाते, उसके कट्स निकल निकल के पूरे इंटरनेट पे ना स्प्रेड होते, बट ये न्यूकासल थी, लोगों ने इग्नोर कर दिया। उसके बाद एक और चांस मिला था मैनचेस्टर सिटी को, जहाँ तेजानी राइंडर्स पूरा निकल गया था, वो तो उसने ऑफ टारगेट मार दिया, जो फेरान टोरेस करता है वही वाली चीज़ कर दी। अगर सेम चीज़ फेरान टोरेस ने करी होती ना, हम बुचर कर देते फेरान टोरेस को फॉर मिसिंग दैट चांस। इतना ईजिली इनकी डिफेंस खुल रही थी ना एट देयर होम एंड देन इनकी डिफेंस के लंबे लंबे प्लेयर्स हैं, बार्सिलोना के प्लेयर्स इनके अगेंस्ट खेल नहीं पाएंगे कि कहानी चलती है, बट इट इज़ फाइन। फिर जो अगर आप दूसरा गोल देखो ना, उसमें आप डिफेंडिंग देखो, हाउ ईजिली बॉल वेंट टू मार्मूश, पूरी उसने ब्लाइंड ब्रेक कर दी। बॉल किसने डाली थी मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। जो बॉल डाली थी ना वो तेजानी राइंडर्स ने डाली थी, कट किया उसने एंड सीधा बॉल गई मार्मूश के पास, 3 से 4 डिफेंडर आराम से बीट हो गए और बॉल नेट के अंदर। यही सेम चीज़ अगर बार्सिलोना के डिफेंडर्स कर दिया जाएगा और इतनी आसानी से इनकी डिफेंस खुल रही है, तो आप सोचो कि अब बार्सिलोना के पास इतनी फायर पावर या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस डिफेंस को खोल सकते हैं। मैनचेस्टर सिटी के पास और भी चांसेस थे, उन्होंने नहीं लिया, और जो तीसरा गोल आता है वो मार्मूश ने बैंगर मारा था। ये गेम मैंने पूरी देखी, अच्छे से देखी, जस्ट टू अंडरस्टैंड न्यूकासल कितनी उनके पास फायर पावर है, क्या वो अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे। एंड व्हाट आई कुड टेल वाज येस दे आर अ डिसेंट टीम, दे हैव डिसेंट प्लेयर्स, जोलिंटन है, टोनाली है, ब्रूनो गिमारेश है, ऊपर अलांगा, वोल्डेमार्डे, बड़े सारे प्लेयर्स, हावी बार्न्स है, और जिसने हमारे अगेंस्ट गोल मारा था रैमजी, जो भी नाम था उसका, गॉर्डन रैमजी नहीं, क्या रैमजी, व्हाटएवर रैमजी वर्ड, जो भी नाम था उसका, प्लेयर्स हैं, दे कैन स्कोर गोल्स, दे कैन कॉज अस प्रॉब्लम्स, बट बार्सिलोना आई फील ओवरऑल इज अ बेटर टीम, दे कैन डिफेंड। वो हमने पिछले कुछ गेम्स में देख लिया कि बार्सिलोना की टीम अच्छे से डिफेंड कर सकती है अगर हमारा सही इनिशिएटिव हो। हमारे 2 फुल बैक्स अभी इंजर है, वी डोंट हैव कुंडे, वी डोंट हैव बाल्डे, बट उसका भी सोल्यूशन हमने ढूंढ लिया है। हमारा लेफ्ट बैक हो गया जोआओ कांसेलो, जो प्रीमियर लीग में खेला हुआ है, प्रीमियर लीग टीम से अगेंस्ट कैसे खेलना है उसको आता है। देन सेंटर बैक कुबा एंड जेरार्ड मार्टी काफ़ी बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं, सॉलिड फुटबॉल खेल रहे हैं। एंड ऑन द राइट यू हैव एरिक गार्सिया। अगर आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी तो मैं आपको नोटिस करा देता हूँ। होता क्या है, जैसे ही जॉ कांसेलो ऊपर चढ़ता है ना, हमारी अटैक करते हुए टाइम बैक 3 हो जाती है, एरिक कुबा मार्टिन बैठ जाते हैं, हमारी फॉर्मेशन हो जाती है 3-4-3 की, काफ़ी अच्छे से डिफेंड कर लेते हैं। और एक चीज़ आपने अगर नहीं नोटिस करी इन द बिलबाओ गेम, वो ये थी कि जब हमारे पास 1 गोल की लीड थी, हम आराम से बैठ गए थे पीछे। आखिरी के 15 मिनट जब आरोको आया था ना, हम आराम से पीछे बैठ गए थे और हमने की थी डिफेंडिंग। ये थोड़े टैक्टिकल ट्वीक्स हैं जो हांसी फ्लिक ने किए हैं, एंड स्पेशली आफ्टर दैट डिफीट अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, ये हमने सीख लिया है कि भैया डिफेंड भी कर लेते हैं, आखिरी के 10-15 मिनट आप गेम मैनेज कर लो। यहाँ से अगर आप 2-1 की विक्ट्री भी ले लो, 1-0 विक्ट्री भी ले लो, चाहे ड्रॉ करके भी चले जाओ ना, आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट कैंप नाउ में हम किसी टीम को भी फोड़ सकते हैं और हमारा फैंटास्टिक रिकॉर्ड है। जो मेरा कंसर्न है ना, वो मेरा नंबर 9 है। मैं नहीं चाहता इस गेम में फेरान टोरेस खेले। फेरान टोरेस को हमने इनफ चांसेस दे दिए, उसको इनफ अपॉर्चुनिटी दे दिया, बट वो ढंग से चीज़ें नहीं कर पा रहा है। लाइक अ स्टैटिक लेवेंडोस्की स्टिल बेटर, क्योंकि लेवेंडोस्की के पास स्टिल अभी होल्ड अप प्ले है, उसके पास स्टिल पासिंग है, उसका फर्स्ट टच अभी भी बेटर है, और वो अभी राइट पोजीशन पे एट द राइट टाइम होता है और चांसेस फिनिश कर देता है। और फेरान टोरेस बिल्कुल भी ये नहीं कर पा रहे। सो आई रियली वांट लेवेंडोस्की टू स्टार्ट। बाकी तो हमें अपना लाइनअप पता है यार, हमें अपनी मिडफील्ड पता है कौन होने वाला है। फेरमीन होगा, फ्रैंक बर्नाल होगा, एंड हमारा पेड्री होगा। पेड्री और फेरमीन की ना अच्छी खासी पार्टनरशिप बनने वाली है, वो मैं देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। वो दोनों प्ले हमारी प्रोग्रेस करेंगे और बर्नाल हमें एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस गेम, एंड यू नेवर नो, लमीन यमाल ने अगर एक मास्टर क्लास दे दी, एक गोल मार दिया या नचा दिया फुल बैक्स को न्यूकासल के, आई एम वेटिंग फॉर दैट। बीइंग रियली ऑनेस्ट हियर, आई वांट बार्सिलोना टू बीट न्यूकासल, ताकि ये जो नैरेटिव हमेशा अगेंस्ट बार्सिलोना बन जाता है ना, कैन वी सर्वाइव दिस, कैन वी सर्वाइव दैट, व्हाई इट कांट बी द अदर वे अराउंड।
नैरेटिव ये क्यों नहीं हो सकता कि वाई कांट न्यूकासल हैंडल बार्सिलोना, वी आर द बेटर टीम, बट ठीक है, एज जो भी सिचुएशन बन रही है आई एम फाइन विद इट भाई। देखो रियल चैंपियंस लीग हमारे लिए शुरू होती है अब हमें मैचेस जीतने, अब हमें गेम मैचेस है उनको अच्छे से मैनेज करना है। जो पहले हो गया, जो हम मैचेस हारे थे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोपा डेल से बाहर हो गए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ द सीजन स्टार्ट्स फॉर अस, यहाँ से मैचेस जीतने हैं, गेम अच्छे से मैनेज करनी है। इससे इजी बात बार्सिलोना को नहीं मिलेगा। न्यूकासल आप हरा सकते हो, आगे टॉटनहम या एथलेटिको मैड्रिड से मिलेगी, आप उनको भी हरा सकते हो, और हमने हराया हुआ है, वी कैन बीट देम। एंड देन आगे जाके सेमीफाइनल में यू गेट आर्सेनल और हूसोएवर टीम। इससे ज़्यादा आसान पाथ नहीं मिलेगा। क्रंच टाइम आ चुका है। आई जस्ट होप कि हमारे पास प्लेयर इंजर ना हो। जो मेरा कंसर्न है, मेरा डर सिर्फ यही है कि प्लेयर इंजरीज हो सकती है जो हमें फाइनल तक जाने से रोक सकती है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी अदर थिंग दैट कैन स्टॉप अस। ऐसा नहीं होगा कि कोई हम अपनी एबिलिटी की वजह से फाइनल में नहीं जा पा रहे, या कोई ऐसी टीम है जो हमें आउटस्कोर कर रही है इस वजह से हम फाइनल में नहीं जा पाए। द ओनली रीज़न आई सी दिस टीम नॉट गोइंग टू द फाइनल इज़ इंजरीज। बाकी आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव अ डिफरेंट टेक ऑन न्यूकासल, वो भी मेरे को बताना। आपको क्या लगता है, आसान गेम होगी, मुश्किल गेम होगी? नीचे कमेंट कर देना, गिव योर 2 cents। सी यू इन द नेक्स्ट वन, और अपनी स्कोर लाइन भी नीचे लिख देना। विस्का बार्सा सेम्प्रा।